गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 12 इंग्लिश BSEB क्लास 12 इंग्लिश का पोइट्री सेक्शन का सेकेंड पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो वाट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। उसी पोएम का हिंदी समरी बताने जा रहा हूँ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सबसे पहले राइटर के बारे में जानते हैं। ये पोइट्री है क्लास 12 इंग्लिश का और बहुत ही अनिवार्य पोएम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। ये पोएम, इस पोएम का जो थीम है यूनिटी और सॉवर्निटी, अर्थात एकता और समानता, एकता और समानता को दर्शाता है। चलिए सबसे पहले कवि के बारे में जानते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा गया है वाट व्हिटमैन के द्वारा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं का गीत, ये वाट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। वाट व्हिटमैन का जन्म 1819 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1892 में। 1819 में जन्म हुआ वाट व्हिटमैन का और 1892 में देहांत कर गए, मृत्यु हो गई। चूँकि वाट व्हिटमैन अमेरिकन पोइट हैं, अमेरिका के सबसे जाने माने कवि के रूप में जाने जाते हैं। वाट व्हिटमैन को पीपल्स पोइट भी कहा जाता है। पीपल्स पोइट, लोगों के कवि। अब देखिए, ये वाट व्हिटमैन अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों को झेलते हुए कई तरह के कार्य को संपादित किए। सबसे पहले ये कारपेंटर थे, उसके बाद प्रिंटर का काम किए, मुद्रक का, एडिटर का काम किए, टीचर भी रहे और एक कवि के रूप में अभी हम लोग इनके बारे में जान रहे हैं। वाट व्हिटमैन की जो कविता का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, उसका नाम है लिव्स ऑफ ग्रास। लिव्स ऑफ ग्रास। इसी लिव्स ऑफ ग्रास कलेक्शन ऑफ पोएम से लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब चलते हैं इसका हिंदी समरी, जो बहुत ही ब्रीफ में मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ ही मिनटों में इसे मैं आसानी से बता रहा हूँ। कवि का कथन है कि वह अपने बारे में गाएगा। उसका विश्वास है कि मानव जाति से वह पूर्णतः एक है, इसीलिए अपने बारे में गाकर वह सबके बारे में गाएगा। तात्पर्य ये हुआ कि जब तक आप स्वयं को समृद्ध नहीं बनाएंगे, अर्थात स्वयं का गीत का तात्पर्य क्या हो गया कि आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे। चाहे जीवन का जो भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, अपने को प्रतिष्ठित बनेंगे, प्रसिद्ध होंगे, तभी आप अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं या उत्थान कर सकते हैं। समाज में एक आप आदर्श के पात्र बन सकते हैं। इसीलिए स्वयं के बारे में कवि गाने के लिए कह रहा है, तभी आप सबके बारे में गा सकते हैं। उसे पूर्ण विश्वास है कि उसके विचार और आदर्श अन्य सबके मत व आदर्श भी एक हैं और जो कुछ उसका है वह सबका है। देखिए, कवि समदर्शी हैं, अर्थात क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि जो मेरा है वह सबका है, अर्थात क्या, वो सामाजिकता उसमें कूट कूट करके भरा हुआ है। वह सबके लिए काम करना चाहते हैं। उसका कहना है कि जिन अणुओं से वह बना है उन्हीं से सब बने हैं। यहाँ अणुओं का तात्पर्य हो गया कि उनके पूर्वज उस देश की मिट्टी, वायु, सूर्य का प्रकाश, जिनसे उनका शरीर का निर्माण हुआ है या स्वयं बना है, उन्हीं से सब बने हैं। वह अपनी आत्मा को ग्रीष्म के घास के एक तिनके को देखने के लिए आमंत्रित करता है। अपनी आत्मा को यह कहते हैं कवि कि जिस तरह से गर्मी के मौसम में एक घास जो है किस तरह से सूख जाते हैं, फिर भी वह संघर्ष करते रहते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, उसी तरह से मानव का जीवन भी है।
हम लोगों को भी हमेशा संघर्षरत रहना चाहिए। वह अपना गुड अनुभव सीधा प्रकृति से प्राप्त करना चाहता है। वास्तविक बात भी है कि हमें प्रकृति से ही अनेक प्रकार के अनुभव आते हैं जिसे हम लोग अपने जीवन में उतारते हैं। वह सब मतांतरों को एक ओर हटाकर सीधे प्रकृति से संपर्क स्थापित करना चाहता है। कवि कहना चाहते हैं कि जितने भी मतांतर हैं, चाहे जाति का भेदभाव हो, गोरे काले का भेदभाव हो, अमीर गरीब का भेदभाव हो, ऊंच नीच का भेदभाव हो, सबको मिटा करके एक मत में हो जाना है। उसके शरीर का हर परमाणु उसके देश की मिट्टी से बना है जहाँ वह बैठा वायु में सांस ले रहा है। हर एक व्यक्ति के लिए उनका अपना देश एक स्वर्ग के समान होता है। हर एक व्यक्ति का वह देश स्वर्ग के समान इसलिए होता है कि उसी देश के मिट्टी से, वायु से उनके शरीर का निर्माण होता है और उसी मिट्टी और वायु से उनके पूर्वज का भी निर्माण हुआ था जो अभी नहीं है। उसके सभी पूर्वज उन्हीं तत्वों से बने थे, इसीलिए वह प्रकृति का है। इसीलिए हम सब क्या हैं? प्रकृति के हैं। वह 37 वर्ष का हो गया है। 37 वर्ष का, यहाँ 37 वर्ष याद रखना है क्योंकि 37 वर्ष कभी 37 वर्ष का हो गया है और पूर्णतः स्वस्थ है। कभी कहते हैं स्वयं के लिए कि मैं 37 वर्ष का हो चुका हूँ और पूर्णतः स्वस्थ हूँ। उसे आशा है कि मृत्यु आने तक वह स्वस्थ ही रहेगा। यह कविता स्पष्ट रूप से कवि के प्रजातंत्र, समानता और विश्वव्यापक मानव भाईचारों में पूर्ण विश्वास को प्रकट करती है। कवि इस देश की प्रजातंत्र हो या समानता हो या भाईचारा हो, सबको एक दृष्टि से देख रहे हैं। समस्त सृष्टि में मूल एकता है, अर्थात का कवि चाहते हैं कि समस्त सृष्टि में इसी तरह से मूल एकता का भाव झलके और सभी एक मत से अपने देश की सेवा करें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। यही कविता का मूल सार है जो संक्षेप में आज मैं आप लोगों के सामने रख दिया हूँ। छोटी सी कविता है, इसे आप लोग बार बार सुनिए और माइंड में लाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।